अमन दुश्मन मोदी ने खेल के मैदान को मैदान जंग बना दिया। एशिया कप को भारतीय फौज के नाकाम ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ दिया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का मोदी को मुंह तोड़ जवाब। कहा, तारीख पहली ही मर्तबा पाकिस्तान के हाथों तुम्हारी जिल्लत आमेज शिकस्त महफूज कर चुकी। कोई क्रिकेट मैच इस अटल हकीकत को मिटा नहीं सकता। भारतीय वज़ीर आज़म को जंग में पाकिस्तान के हाथों इबरतनाक शिकस्त का दर्द आज तक नहीं भूला। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, मोदी ने सियासत के लिए क्रिकेट की स्पिरिट तबाह कर दी। इज्जत इस तरह बहाल नहीं होती। पाक भारत जंग का स्कोर 6-0 पत्थर पर कुनिंदा है। खेल को नफरत का मैदान बनाने वाले जीत कर भी हार गए। एशिया कप जीतने के बावजूद भारत इखलाकियात के मैदान में क्लीन बोल्ड। शेक हैंड तनाज़े के बाद मोहसिन नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने से इनकार। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी भी डट गए। एशिया कप की तकरीब ट्रॉफी दिए बगैर ही खत्म हो गई। मोहसिन नकवी ने सलमान अली आगा को रनर अप चेक दिया। एशिया कप की ट्रॉफी मुंतजमीन अपने साथ ले गए। जरा के मुताबिक भारतीय टीम को ट्रॉफी नहीं मिलेगी। ट्रॉफी को एशिया क्रिकेट काउंसिल के दफ्तर में ही रखा जाएगा। शर्म तुमको मगर नहीं आती। असल ट्रॉफी न मिलने पर भारतीय खिलाड़ियों की फर्जी ट्रॉफी के साथ तस्वीर। अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने सोशल मीडिया पर फर्जी ट्रॉफी के साथ तस्वीर शेयर कर दी। शायकीन क्रिकेट की जानिब से भारतीय खिलाड़ियों पर कड़ी तनकीद। कहा, जब असल ट्रॉफी नहीं मिली तो फर्जी तस्वीर बनाकर क्या साबित करना चाहते हो। कौमी टीम ने फाइनल मैच की पूरी फीस भारतीय हमले में शहीद शहरियों के नाम कर दी। पीसीबी की जानिब से जारी बयान में कहा गया, पाकिस्तान क्रिकेट टीम एशिया कप के फाइनल की तमाम फीस 7 मई को भारतीय हमले में शहीद होने वाले बच्चों और आम शहरियों के नाम करती है। हमारी दुआएं मुतासिरा खानदानों के साथ हैं। हारिस की गैर जिम्मेदाराना बॉलिंग से जीता हुआ मैच हाथ से निकल गया। दिफाई चैंपियन भारत ने एशिया कप जीत लिया। फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त। बैटिंग में अच्छे आगाज के बाद कौमी टीम बड़ा स्कोर करने में नाकाम। फ़खर जमान और साहिबजादा फरहान की 84 रन की ओपनिंग शराकत के बाद कोई बल्लेबाज जमकर ना खेल सका। 8 बल्लेबाज डबल फिगर में दाखिल ना हो सके। भारत ने 147 रन का हदफ आखिरी ओवर में पूरा कर लिया। तिलक वर्मा के नॉट आउट 69 रन जीत में अहम किरदार अदा किया। हारिस रऊफ ने 3.4 ओवर्स में 50 रन खा लिए। आखिरी लम्हात में छक्का देकर भारत के लिए जीत की राह हमवार की। पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा रन भी दिए। मैच के आखिरी ओवर्स में अच्छा नहीं खेल सके। कप्तान सलमान अली आगा का एतराफ। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बतौर टीम अच्छा खेले और अपनी टीम पर फख्र है। आइंदा मजबूत तरीके से कम बैक करेंगे। इख्तितामी ओवर्स में हम अपनी सलाहियत के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर सके। भारतीय रवैये पर तनकीद करते हुए बोले, टूर्नामेंट में जो कुछ हुआ वो मायूस कुन था। हाथ ना मिलाना क्रिकेट की तौहीन है। एक सवाल पर कौमी कप्तान ने कहा कि अगर भारत ने ट्रॉफी नहीं ली तो कैसे दी जाएगी। ट्रंप ने इक़्तिसादी शोबों में भरपूर ताउन की यकीन दहानी करवाई। अमरीकी सदर से मुलाकात के बाद पाक अमरीका ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन हाई कमीशन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, दहशत गर्दी का चैलेंज दोबारा सर उठा रहा है। दहशत गर्दों का मुकम्मल सफाया करेंगे। मार्का हक में पाक फ़ौज ने भारत को जो सबक सिखाया वो हमेशा याद रखा जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान ने तारीखी फ़तह हासिल की। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत, खारजा पॉलिसी समेत तमाम अहम मामलात पर एक पेज पर है। मैं और फील्ड मार्शल हर कौमी मसले पर मुशावरत करते हैं। मईशत बुनियादी इस्तेहकाम हासिल कर चुकी। अब पायदार इस्तेहकाम के लिए दिन रात काम हो रहा है। कर्ज़ों से निजात हासिल करना हमारा आज़म है। मुस्लिम रहनुमाओं की सदर ट्रंप से मुलाकात के मुस्बत नताइज जल्द सामने आएंगे। दुआ है गजा में जल्द अज जल्द इस जुल्म का खात्मा हो। पंजाब अगर अपने हक का, अपने सूबे के पानी के लिए नहरें निकालना चाहे तो आपको तकलीफ क्यों हो जाती है? खुदा न खास्ता सैलाब आ जाता है तो पंजाब उनका मदावा भी अपने पैसों से करता है। पंजाब ने आपके मामलात में कभी मदाखलत नहीं की। आप मराए मेहरबानी पंजाब के मामलात में मदाखलत करना बंद करें। अवाम को उनका हक देने के लिए मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। अपनी इजाजत अपने पास रखो। मुझ पे बात करें, मरियम नवाज कुछ नहीं कहेगी, लेकिन अगर पंजाब पर बात करेंगे, पंजाब के अवाम पे बात करेंगे, पंजाब की तरक्की पे बात करेंगे, पंजाब के हक पे बात करेंगे तो मरियम नवाज आपको घर तक पहुंचा के आएगी।
खुद पर तनकीद बर्दाश्त कर लूंगी, पंजाब पर बात आई तो छोड़ूंगी नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के मुखालिफिन पर लफ्ज़ी वार। फैसलाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पंजाब के खिलाफ बात होगी तो मरियम नवाज आपको घर तक पहुंचा कर आएगी। पंजाब में नहरों की बात करें तो तकलीफ क्यों होती है, सिंध में काम करें तो हमें खुशी होगी, लेकिन काम तो करें। मैंने तो पानी चोरी नहीं करना था, अपने पानी से चोलिस्तान की ज़मीन को आबाद करना था। मेरा पानी मेरा पैसा, आपको क्या तकलीफ है। पंजाब में किसी के मामलात में मुदाखलत नहीं की, आप भी मुदाखलत बंद करें। एतराज़ किया जा रहा है कि सैलाब पर दुनिया से मदद क्यों नहीं मांगी, अपने मशवरे अपने पास रखें। हर मसले का हल बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम नहीं। मुझ पर तनकीद होती है कि हर जगह मरियम की तस्वीर है, जब काम करोगे तो तस्वीर तो आएगी। वज़ीर आला पंजाब ने फैसलाबाद में इलेक्ट्रिक बस मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। लीडर धमकियां नहीं देते, खिदमत और कारकर्दगी दिखाते हैं। शाज़िया मलिका मरियम नवाज को पलट कर जवाब। वज़ीर आला पंजाब के बयानात को तंग नज़र और तफरका पैदा करने वाला करार दे दिया। कहा मरियम नवाज को खिदमत पर तवज्जो देनी चाहिए, तफरका अंगेज़ बातों पर नहीं। सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ मांगने वाले सियासत नहीं कर रहे, लोग अब भी पानी में फंसे हैं और मदद के मुंतज़िर हैं। पीपल्स पार्टी अवामी खिदमत पर यकीन रखती है, खोखले बयानात पर नहीं। जो लोग जूस के डिब्बों पर अपनी तस्वीर लगा रहे हैं, टिकटॉक बना रहे हैं और उसे रिलीफ वर्क कहते हैं, असल में वो ही सियासत करते हैं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा तनकीद के बावजूद सब्र का रास्ता अपनाया। बिलावल भुट्टो की तवज्जो हमेशा अवाम पर रही है और रहेगी। बिलावल भुट्टो का मुतालबा है कि फौरी रिलीफ BISP के जरिए दिया जाए। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम से रोकने का हुक्म मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी आईनी बेंच ने फ्रीकैन और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस जमाल खान मुंदखेल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे चुकी कि एक जज को जुडिशल वक्त से नहीं रोका जा सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जुडिशल वक्त से रोकने का हुक्म दिया था। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचने वाले जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इस्ताक खान और जस्टिस समन रिफत वापस चले गए। बानी तहरीक इंसाफ से अली अमीन गंडापुर की अडियाला जेल में मुलाकात। दोनों की मुलाकात 2.5 घंटे तवील रही। अमन व अमान, सिक्योरिटी और अफगानिस्तान से मुज़ाकरात समेत अहम उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। बानी PTI की वज़ीर आला पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए सूबे में क़याम अमन के इक़दामात की हिदायत। वज़ीर आला KP ने मुआशी सूरत हाल और बजट पर भी ब्रीफिंग दी। बानी PTI ने इत्मीनान जाहिर करते हुए मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम को भी तलब कर लिया। बानी PTI ने वाज़ेह किया, तफरीक पैदा करने वालों के लिए पार्टी में कोई जगह नहीं। मुलाकातों पर पाबंदी के मामले पर वज़ीर आला कल सुप्रीम कोर्ट से दोबारा रुजू करेंगे। सऊदी अरब के बाद कई ममालिक पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदा करना चाहते हैं। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर गुफ्तगू। कहा पाकिस्तानी मार के हक़ में अपनी दिफाई क़ुव्वत साबित कर दी, अब मुआशी ताकत बनने का वक्त है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के मुआहदे में दोनों ममालिक का फ़ायदा है। किसी मुल्क को इस मुआहदे पर तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है। मुआहदे के तहत किसी एक मुल्क के खिलाफ जारियत को दोनों ममालिक के खिलाफ जारियत तस्वुर किया जाएगा। ईरान पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहदे में शमूलियत का ख्वाहिशमंद। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मेजर जनरल रहीम सफ़वा ने कहा कि सऊदी अरब और पाकिस्तान का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा मुस्बत पेशरफ्त है। ईरान भी मुआहिदे में शामिल हो जाए तो अच्छा होगा। अमरीका के इलाकाई असर व रसूख में कमी आ रही है। इस सूरत हाल में हम एक इलाकाई इस्लामी इत्तेहाद कायम कर सकते हैं। $1 अरब के क़र्ज़ के लिए पाकिस्तान और IMF में मुज़ाकरात। आलमी मालियाती फ़ंड ने तवानाई शोबे में गर्दिशी कर्ज ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। बिजली चोरी रोकने का प्लान और कैपेसिटी चार्जेस में कमी की तजावीज़ भी मांग ली। पाकिस्तानी हुकाम ने 6 साल की मुकर्ररा हदफ से पहले गर्दिशी कर्ज ख़त्म करने की यकीन दहानी करवा दी। IMF ने डिस्कोस की गवर्नेंस बेहतर बनाने के लिए इस्लाहात तेज़ करने की हिदायत कर दी है।
शहरी होशियार, इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने में सिर्फ एक रोज़ बाकी। FBI ने डेडलाइन बढ़ाने की खबरों की तरदीद कर दी। वजाहत की कि इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने की आखिरी तारीख 30 सितंबर बरकरार रहेगी। ज़्यादातर टैक्स दहिंदगान ऐसे इलाकों में हैं जो सैलाब से मुतासिर नहीं हुए। टैक्स दहिंदगान को रिटर्न जमा करवाने के लिए काफ़ी वक्त दिया गया था। डेडलाइन के बाद रिटर्न जमा न करवाने वालों को लेट फाइलर तस्वुर किया जाएगा। मुल्क की तारीख में पहली बार फी तोला सोना 4 लाख रुपए क्रॉस कर गया। फी तोला सोना 5,900 रुपए महंगा, कीमत 4,03,600 रुपए हो गई। हमारे पास मशरिक़ वस्ता में अजीम बनने का हकीकी मौका है। सब पहली बार किसी खास मकसद के लिए यकजा हैं। हम ये काम मुकम्मल करके रहेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, कहा मशरिक़ वस्ता में अज़मत हासिल करने का नायाब मौका है। सब तैयार हैं। हम मशरिक़ वस्ता में अज़मत हासिल करके दिखाएंगे। तालिबान हुकाम ने कतर की सालसी में ज़ेर हिरासत अमरीकी शहरी को रिहा कर दिया। अमीर अमीरी दिसंबर 2024 से अफगानिस्तान में ज़ेर हिरासत है। अमीर अमीरी को अमरीका भिजवा दिया गया है। मार्को रूबियो का अमीरी की रिहाई का खैर मकदम, कहा अमरीकी हुकूमत अपने शहरियों को बैरून मुल्क नाजायज़ हिरासत से निकालने के लिए मुलज़्ज़म है। ईरान ने इसराइल के लिए जासूसी करने वाले शख्स को फांसी दे दी। बहमन चौबी को ईरान की जानिब से इसराइली का अहम जासूस करार दिया गया था। मुलजिम को ईरान के सरकारी इदारों का डेटाबेस तक रसाई के लिए भर्ती किया गया था। अमरीकी रियासत मिशिगन में चर्च पर हमला, 4 अफराद हलाक। मकामी पुलिस के मुताबिक साबिक फौजी ने पहले अपनी गाड़ी चर्च के दरवाजे से टकराई और बाद में फायरिंग की। इमारत को आग भी लगाई। पुलिस के साथ फायरिंग के तबादले में 40 साल थॉमस जैकब मौके पर ही हलाक हो गया। न्यूयॉर्क के मेयर एरिक एडम्स इलेक्शन से दस्तबरदार। न्यूयॉर्क के मेयर का इंतखाब 4 नवंबर को होगा। मेयर के इलेक्शन में अब जोहरान ममदानी और न्यूयॉर्क के साबिक गवर्नर एंड्रियो कोमो के दरमियान सख्त मुकाबला होगा। समुद्री तूफान बोवालवे वियतनाम से टकरा गया, 11 अफराद हलाक। शदीद बारिशों और तूफानी हवाओं से घरों की छतें उड़ गईं, बिजली के खंभे गिर गए, दरख्त जड़ों से उखड़ गए। तूफान के बायस दर्जनों परवासें मअतल।